मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अविनाशी आत्मयचल जगताते प्रतिकूल ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। इसमें मेन जरूरी एक बात आई, विवेक। और विवेक को हम समझे तो दीदी का एक प्रश्न था साक्षी भाव। पहले साक्षी कैसे दृढ़ साक्षी में हो, वो सत्संग चलाया था। तो विवेक हो तो साक्षी और मन में क्या डिफरेंस है वो पता चले। विवेक जड़ और चेतन का विवेक, जैसे गेहूं और कंकड़ अलग निकाले वैसे जड़ और चेतन को अलग करे। तो चेतन के सिवाय सब जड़ है। लेकिन यहाँ गहराई से हम समझे कि मन और साक्षी में क्या डिफरेंस है, तो अच्छा विवेक होता है। कि हमारी नित्य स्थिति बनानी है तो उसमें बाधक तो मन है, और मन बाधक है तो पूरी मन की प्रक्रिया ऐसी ले अब सत्संग में कि मन ही साक्षी बन जाए। तो मन को कैसे हम देखते हैं, तो मन को अलग करके देखना है। हम देखते हैं मन से तादात्म्य करके हम है, मन से जुड़े हुए हम है, और मन ही काम करता है और हम मानते हैं कि हम है। तो मन और हमारा दोनों का तादात्म्य जो है उसको खत्म करना है और समझना है। और समझते समझते मन की ऐसी स्थिति बनानी है कि हम और मन में कोई डिफरेंस ना रहे, हम में और मन में कोई डिफरेंस ना रहे। ऐसी स्थिति बनानी है हमें। तो इसके लिए ये प्रक्रिया है, इसके लिए ये प्रवचन है। मन को हम कैसे देखते हैं और उस गलत देखने में से क्या नुकसान है, और मन को अलग देखने से क्या लाभ होता है। तो अभी हमारी स्थिति कैसी है, हम मन से तादात्म्य कर लिया है नहीं तो मन का गुलाम भी हो गए। क्यों कि दिन में कई विचार ऐसे आते हैं, तो कभी कभी हम ये विचारों से संक्रमित होके हम भय में आ जाते हैं। जब मन में रजोगुण ज्यादा होता, तमोगुण ज्यादा होता, मन में सत्वगुण का संस्कार ज्यादा होता, तो तीनों का रिजल्ट क्या होता है। अगर मन है वो क्या है, एक तो देख ले। मन है वो अपने आत्मा में से उछलती हुई अद्वितीय और चमत्कारिक ऊर्जा है, मजबूत ऊर्जा है, अद्वितीय है, चमत्कारिक ऊर्जा है। तो मन जब ये ऊर्जा जब सत्व गुण से जुड़ी होती है तब वो ऊर्जा आनंद देती है। रजोगुण से जब ऊर्जा जुड़ जाती है तब क्रिया और जीवन और चाहिए दौड़ा दौड़ होती है मन की। और वो ऊर्जा जब तमोगुण से जुड़ जाती है तो भय,
आघात, ये सब होता है। तो उससे बचने के लिए क्या करें? तो मन से मुक्ति पाए हम। अब मन के गुलाम हो गए हैं ना, मन बोले मन बताए वो सच्चा मानकर 1-2 दिन तक गहराई शोक में, आघात में, दुख में गिरे रहते हैं और दुख का बीज बोते हैं, ज्यादा दुख महसूस करते हैं और नया नया बीज आने लगता है। तो मन से मुक्ति का मतलब क्या है? मन से मुक्ति का मतलब ये नहीं कि आपका मन काम ही करना बंद कर दे। एक मिनट। हाँ, मन से मुक्ति का मतलब ये नहीं कि आपका मन काम करना बंद कर दे। और मन से मुक्ति पाने के लिए सब लोग जो ध्यान कर रहे हैं वो क्या करते हैं? तो मन को स्प्रिंग की तरफ दबा के ध्यान में जाना चाहते, संकल्प विकल्प मन बंद कर दे, लेकिन नहीं होगा, ये गलत रास्ता है। मन से मुक्ति का मतलब है हमारी तादात्म्य की समाप्ति हो जाए मन के साथ। मन से मुक्ति यानी विवेक, मन अलग और हम अलग। मन से मुक्ति का मतलब ये नहीं कि मन काम करना बंद कर दे, संकल्प विकल्प बंद कर दे, लेकिन हमारा तादात्म्य ना हो, मन से हम असंगी रहे, ये मन की मुक्ति का मतलब है। तादात्म्य की समाप्ति यानी मन का आप पर से नियंत्रण हट जाना और आपका मन पर नियंत्रण हो जाना। मन से मुक्ति मतलब क्या हुआ, समझ लो कि आपका मन पर नियंत्रण हो जाना, फिर आप मालिक और मन नौकर। अभी अभी क्या है, हम देखो अपने को, अपने मन को, हम कहाँ है? मन पर नियंत्रण नहीं है हमारा, इधर उधर मन भागा जा रहा है। मन और आप दुख में असहाय होकर बस इस के साथ भूतकाल और भविष्य काल में हम खोए हुए हैं, भय में खोए हुए हैं, भ्रांति में खोए हुए हैं। मन पर नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण यानी आप फिर से समझ लो कि हमारा मन से तादात्म्य न हो, मन काम करना बंद कर दे, वो नियंत्रण नहीं। जब हमारा तादात्म्य नहीं रहेगा और हम असंगी बने रहेंगे तो भूत और भविष्य में खोने की कोई टेंशन नहीं रहती, हम भय में भी नहीं आएंगे। हम सब काम तो कर रहे हैं, लगे हुए हैं पूरे कामों में, और मन में असंगी रह के हो रहा है कि छोड़ के सब स्वीकार कर लेते हैं भूतकाल और भविष्य काल को। अगर हम चेतन आत्मा है तो हमारे में भूतकाल और भविष्य काल है ही नहीं, कल्पना कोई है ही नहीं। लेकिन भूतकाल और भविष्य काल को सही मान के हम सुखी दुखी हो रहे हैं, और मन से हमारा तादात्म्य मान के हम दुखी है, हमें टेंशन है, हम ऐसे है, हमें मूड नहीं है जीने का। हाँ, मन भटका रहा है इधर उधर और हम खो गए हैं मन के साथ तादात्म्य करके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम कर रहे हैं पर मन कहीं और, जैसे चोट लग गई, आघात लग गया कोई, तो एक वृत्ति भय की बन गई है। तो होता क्या है, हम खाते हैं लेकिन हमारा ध्यान खाने में नहीं होता है। हम किसी से बात करते हैं लेकिन हमारा ध्यान बात में नहीं होता है। मतलब मन कहीं और ही लगा हुआ है और हम उपस्थित कहीं और है। तो अगर
हम चाहते हैं कि अकारण ही मन में उठने वाले विचार रुक जाए, फालतू विचार रुक जाए और हम शांति महसूस करें। ये सबकी चाह है, लेकिन उसके लिए जैसे फैक्ट्री में रोज का 2 लाख रुपया कमा रहा है, हमारी चाह भी है, लेकिन उसके पहले हमारी इज्जत, हमारा पैसा लगाना, ये सब तैयारियां होनी चाहिए। हम इच्छा करें कि हमें भी रोज का 2 लाख रुपया मिल जाए। तो हम शांति महसूस करने को चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी हमारी क्या है, वो बात को देखना है। कुछ देर समय निकाले, शांत बैठे, मन के संकल्प विकल्प और विचारों को देखे बिना कैसे देखेंगे? अलग होगा मन, विचार आपसे अलग होगा तो तादात्म्य और मन से आपकी दूरी हो जाएगी। तो सब मन की गतिविधियों को बिना शामिल देखना शुरू कर दे, रोज की आदत बना ले हम। मन को देखने का मतलब मन की क्रियाओं के प्रति जागृति। जैसे जैसे मन के प्रति समझ विकसित होगी और हम उसे असंगी भाव से, निरपेक्ष भाव से देखना शुरू करेंगे, तो हम पाएंगे कि मन आपके नियंत्रण में आने लगा है। धीरे 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 करके अपना अनुभव से फिर हिम्मत बढ़ेगी, ग्रंथि टूट जाएगी कि मैं कुछ नहीं कर सकता ये, और ज्ञान में क्या ताकत है वो महसूस होने लगेगी। ऐसे मन के प्रति समझ विकसित होने करनी है बस। तो मन के प्रति समझ विकसित तब होगी कि मन से हम अलग होके मन की गतिविधियों के देखने की आदत बनाए और मन हमारे नियंत्रण में आने लगे, वो महसूस करना है। मन वैसे कोई क्रिया किए बिना कहीं यहीं वहीं इधर उधर भाग रहा है ना, तो जब हमारे नियंत्रण में मन आएगा तब हमारी इच्छा के बगैर कहीं भी नहीं भागेगा मन, व्यर्थ की कोई चिंता नहीं करेगा। और ये स्थिति हमारी हो जाएगी तो अंदर शांति और स्थिरता आएगी। लेकिन अंदर नित्य शांति और नित्य स्थिरता लाने के लिए क्या करना है? मन से तादात्म्य तोड़ना है और मन की जो गतिविधियां है, विचार, संकल्प, विकल्प, दौड़ना, भागना, वो हमारी सजगता से हमें देखना है। हम चेतनता नित्य ध्यान रहे और देखना है कि कहाँ भाग रहा है। फिर करने की तत्क्षण विचार और आएगा कि नहीं भगाना है उसको। तो ये समझ सब जैसे जैसे समझ और अपनी होश, जागृति हमारे भीतर विकसित होती है, तब हमारा जो अचेतन मन है, अर्धचेतन मन है, अजागृत मन है, अर्धजागृत मन है, उसमें जो दबी हुई व्यर्थ की जो ऊर्जाओं है वो नष्ट होने लगती है। हमारे अंदर अवचेतन और अचेतन में दबी हुई ऊर्जाएं, मतलब विचारें, सब इच्छाएं और विकार, वो सब नष्ट होने लगते हैं। तो बड़ी से बड़ी जो मानसिक परेशानी से भी हम बाहर आने लगते हैं। लगता है कि हमारा भय नहीं है, अब जीवन जीने की मजा आ रही है। मानसिक जो परेशानी क्या है? वो है दबी हुई व्यर्थ ऊर्जाएं, व्यर्थ विचारणाएं और विकार। वो हमें भय में लाता है, भ्रांति में लाता है। तो उससे मुक्ति हो जाएगी। मन से मुक्ति
उसको ही वास्तविक मुक्ति कहा जाता है। अगर बंधे हुए हैं तो हमारा तादात्म्य मन से है, इसलिए लगता है कि मैं बंधन में हूँ, और अवेयरनेस होश खो देते हैं और भय भेद भ्रांति में हमारा जीवन बीतता है। वास्तविक मुक्ति यानी मन से मुक्ति, तो जो आध्यात्म और धर्म के जो मनीषी है उनको ये मन से मुक्ति पाने का ही प्रयोग करना चाहिए, वो ही उपासना करनी चाहिए। मन को दबाए या रोके नहीं, मन को किसी भी प्रकार की दवाइयां औषधि ये सबसे वश में किया जा रहा है। अब हम देखते हैं टेम्पररी किया जा सकता है। मन को सिर्फ समझ से ही काबू में किया जा सके तो ही सच्ची मुक्ति मिलेगी, क्योंकि दवाई से, नींद से, ये सब जो है नशा करके अफीम का, गांजा का, तो मन कंट्रोल में आता है, टेम्पररी लगता है आया, लेकिन अपनी अज्ञान की वृत्तियां दबी हुई होती है। जैसे नींद में से बाहर आए तो फिर से टेंशन चालू, नींद में नहीं होता है। तो यहाँ दबी हुई जो विकार है, अशांति का भाव है, अनियंत्रित ऊर्जाएं है, उसको नष्ट करने का है। टेम्पररी उसको रूम के अंदर पूर के ताला लगाने की बात ये नहीं है, टेम्पररी उपाय नहीं करना है। तो वो उपाय तो समझ से और अभ्यास से ही होगा। तो मन को सिर्फ समझ कर ही काबू में लिए जा सकता है। और यह समझ कब आएगी? तो तब आएगी जब आप मन की गतिविधियों में शामिल हुए बिना देखेंगे, बिना निर्णय के मन का अवलोकन हम करें। अगर हम शामिल हो गए तो आप हमारे मन से तादात्म्य कर लिया, फिर हमें मन उलझा देता है। लेकिन हम निरपेक्ष असंगी भाव से देख के, जैसे कोई आकाश में पक्षी आनंद किल्लोल से उड़ रहा है तो हमारे से अलग है, हमारा तादात्म्य नहीं है। जैसे सड़क पर सब गाड़ियां आती जाती हैं तो हमारा तादात्म्य नहीं है उनके साथ, असंगी ही रहते हैं और देखते हैं। तो नदी को देखे, बहती हुई नदी को, तो हम तादात्म्य नहीं करते हैं नदी से। हाँ, आनंद के भाव से तादात्म्य जरूर करते हैं। तो हमारे भीतर समझ और होश विकसित होगी, तब मन का नाश होता है। और जो आनंद हम बहती हुई नदी से, उड़ते हुए पक्षी से, चलती हुई गाड़ियों से, नाम रूपात्मक लोग जो सड़क पर चलते हैं, उनसे तादात्म्य करके हम आनंद विषय से मिला हुआ आनंद को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब असंगी भाव से तादात्म्य नहीं होगा और देखने की अभ्यास होगा, तो हमारा विषय रहित आनंद है, असंगी रहने का, मन से हमारी पूर्ण मुक्ति का जो आनंद है, वो निरपेक्ष आनंद की शुरुआत हो जाएगी। वस्तु रहित आनंद, विषय रहित आनंद। तो ये भीतर हमें समझ और होश जो है उसको विकसित करना है, उसको बोलते हैं विवेक। मन के प्रति जागने से हम देख पाएंगे कि मन किस प्रकार से खेल रहा है। बस वही देख लेना है, नहीं मन को दबाने के लिए कोई प्रयत्न करना है। हम मन से मुक्त, ये जो है अभ्यास, वो हमें मन से मुक्त कर देगा और हमें शांत कर देगा। मन के अंदर प्रकाश खिला देगा। और जब पूर्ण चेतना मन के अंदर उसकी खिल जाएगी, तो मन का जो विक्षेप भाव है, जो लकीरें बनती है अच्छा बुरा भाव ग्रंथियों से जुड़ के हम बंधन वाला जीवन जी रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? हमें मन से मुक्त कर वो देखने की आदत है, होश में रह के, सबको असंगी रह के।
वहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, दृष्टि साक्षी भाव दृढ़ हो जाता है। और मन के अंदर प्रकाश जब फैला देगा वो हमारा अभ्यास, तो मन हमारे काबू में आ जाएगा। धीरे धीरे लगेगा हमें कि आप काबू में आ रहा है। और हम मन के ऊपर उठ गए हैं, मन हमारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, ऐसा महसूस होने लगता है धीरे धीरे करके। अभी हम मन के नीचे दबे हुए हैं, भय में आते हैं, भ्रांति में आते हैं, बाहरी जो बातें हैं वाणी से निकली हुई, स्मृति से निकली हुई सच मानते हैं, तो निर्भयता नहीं बोलता उसको। जब हम भय में आ रहे हैं तो कैसे निर्भय? क्यों कि हमें हमारा पता नहीं है, और बार बार मन से हम तादात्म्य कर लेते हैं। नित्य असंगी है हम, अविनाशी आत्म अचल अचल, और जगता से प्रतिकूल। तादात्म्य वाला जो है हमारा वो जग है, और उससे वो प्रतिकूल नहीं समझ में आएगा हमारा स्वरूप तादात्म्य के भाव से। ऐसो ज्ञान विवेक है। ज्यादा मन से जुड़े हुए कि मन दुखी तो हम भी दुखी, मन सुखी तो हम सुखी। तो इस भाव से, सुखी दुखी के भाव जो बन रहे हैं, उससे मुक्त होना है। मुक्त होने का उपाय है होश और समझ। और यह होश और समझ जो हम विकसित करने हेतु ही ध्यान में होने की को कहा है। जो ये होश और ये समझ है उसको विकसित करनी है। अगर कोई ध्यान के वास्तविक स्वरूप को आत्मसात हम कर रहे हैं तो निश्चित वो ही मन हमारा एक अच्छा नौकर बन के काम करेगा। कोई भ्रांति वाला कार्य नहीं होगा। तब मन होश और ज्ञान के संबंध में अगर आपकी रुचि और हमारी जिज्ञासा उसमें होगी तो हमारे कई प्रकार के अभ्यास हमें वैसे सामने से मिल जाता है। बहुत है स्थित प्रज्ञा जो है उसे ये स्थित प्रज्ञा की अवस्था है। तो जब ईश्वरी पूर्णा शुरू होती है अपने आप में से, और वही ऊर्जा के साथ जब रजोगुण सत्वगुण से मिल जाती है तो आनंद आता है विषयों का। रजोगुण से मिल जाती है वो ऊर्जा तो क्रिया की इच्छा होती है बार बार। हाँ, और तमोगुण से जब ये ऊर्जा जुड़ जाती है तो निराशा, बेचैनी, जीवन का आनंद खलास होना ये शुरू हो जाता है। लेकिन शुद्ध सत्व गुण से वो बनी रहे वो ऊर्जा जुड़ी हुई तो आत्मा का आनंद आता है। तो शुद्ध सत्व गुण उसे ही बोला जाता है कि जिसमें कोई सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण दाखल हो ही ना सके अंदर, उसे शुद्ध सत्व गुण बोला जाता है, प्योर। और वो शुद्ध सत्व गुण की स्थिति यानी हमारी होश और हमारी समझ मन के प्रति विकसित हो और मन गायब हो जाए, हमारा प्रकाश मन के अंदर पूरा फैल जाए, और तब हम बोल सके कि मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। सच्चिदानंद भगवान की जय।